था और कोई गाड़ी नहीं आई, तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं पैदल चलना स्टार्ट करता हूँ। वो कवर हो जाता है, लेकिन यहाँ से लिफ्ट मिलना बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज़रूरी है। पता नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी। हैंगर। अच्छा, हैंगर टूट गया। अरे ये आगे में भी टूट गया। आगे भी गया। हाँ। अरे हाँ, आगे भी गया। तो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। अभी मैं इस वक्त हूँ आतो भाई के घर पे और लगभग शाम के 6 बज गए और अंधेरा हो गया बाहर, तो खाना खाने का टाइम हो गया। तो आज का जो खाना है, मेरा जो डिनर है, वो आतो भाई के घर पे नहीं है, वो है एक और भैया है, मोलम नाम है उनका, मोलम पार्क। कल मैं आ रहा था तुनसांग टाउन से तुनसांग विलेज, तो उन्होंने मेरे को देखा और शायद उन्होंने फिर मेरे को मैसेज किया कि क्या आप तुमसांग आए हो, क्या आप वही हो। मैंने कहा हाँ मैं वही हूँ। तो उन्होंने मेरा नंबर मांगा और हमारी बात हुई। तो उन्होंने फ़ोन करके मेरे को बोला कि आज का जो डिनर है आप मेरे घर पे कर लो। तो उन्होंने हमें आज इनवाइट किया है। तो अभी हम मोलम भाई के घर पे जाने वाले हैं खाना खाने के लिए। अभी इस वक्त तो हम तुमसांग विलेज में है, तो तुमसांग टाउन में वो रहते हैं, तो हम टाउन में जाने वाले हैं। तो हम रेडी हो गए, शाम के 6 बज गए और आतो भाई भी रेडी हो रहे हैं। तो अब थोड़ी देर में निकलते हैं मोलम भाई के घर पे। नहीं, ये ऐसा कैप्चर कर रहा हूँ। दिखाई दे रहा है। तो फाइनली हम पहुंच गए तुमसैंग टाउन में। विलेज से टाउन आए हम और मोलम भाई के घर में आए। और ये जो स्कार्फ है, ये है ट्रेडिशनल स्कार्फ। तो ये है चांग ट्रेडिशनल का स्कार्फ। मुझे शॉल, इस चीज़ से मुझे वेलकम किया गया है और मैं इससे बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इसके पहले भी मेरा ऐसा ही वेलकम हुआ था वोखा में, वो लोथा ट्रेडिशनल था और ये चैंग ट्रेडिशनल है। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस चीज़ से। पता नहीं ये सब बहुत अच्छी हॉस्पिटलिटी है, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। ये सब नागालैंड में आने के बाद मैं एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया अदा कहना चाहता हूँ मैं मोलेम भाई का। अभी तो फ़िलहाल मैं दिखाता हूँ कि मोलेम भाई किस तरह के है इंसान। ये है मोलेम भाई। हाय। हेलो। थैंक यू सो मच भाई। वेलकम वेलकम वेलकम। तो मोलेम भाई ने इस तरह से मेरा स्वागत किया है और यह है घर उनका। और इन्होंने मुझे डिनर के लिए यहाँ पे इनवाइट किया है, मुझे और आतो को। हाय। और हम दोनों यहाँ पे अभी खाना खाने वाले हैं। खाना लगभग यहाँ पे रेडी हो रहा है। मोलम भाई ने ही रेडी किया है खाना। तो हम पहले खाना खा लेते हैं और फिर हम आपसे बात करेंगे। nghe hắn chào luôn. Nghe hắn chào luôn. Phải đâu, ca lắm kia mở về qua. मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या है इस खाने में, इस डिनर में। बहुत स्पेशल चीज़ें है सब कुछ। ये तो है बीन्स और पत्ता, ये पॉक, ये है राइस और ये है वाइल्ड एप्पल का अचार, पिकल। और ये है मिर्ची की जो चटनी होती है वो। तो सब कुछ स्पेशल है, सब कुछ स्पेशल है। बहुत अच्छा है सब कुछ। तो अभी हम खाने वाले हैं ये सब और ऑब्वियसली सब बहुत अच्छा है। तो आपसे खा के बात करता हूँ। फ्रैंकी की कौन? तो नहीं पहचान दे। फ्रेंड बहुत है। ऐसा होना चाहिए। ऐसा ही चाहिए। होना चाहिए। Technique से भी ऐसे वो है. भी कुछ सोच, कॉन्फिडेंट बहुत अलग है वो। हाँ. हाँ. बिस्किट बिस्किट ले. अंगल. अभी हम बाद में मिलेंगे, ठीक है? आओ बिस्किट खा लेना अच्छे से। ठीक है ला. ठीक है ला. बाय 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 बाय। बाय बाय ला. बाय. तो अभी मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ तुमसैंग विलेज से और ये मेरा आखिरी का मोमेंट। अभी काफ़ी सब हॉस्पिटलिटी तो बहुत अच्छी हुई यहाँ पे। थैंक यू आतो भाई, थैंक यू सो मच। तो मैं अभी तुमसैंग विलेज छोड़ के अगली जो डेस्टिनेशन है वहाँ जाने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं चैंग फैमिली का बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। थैंक यू सो मच आंटी, थैंक यू अंकल। और खम्बा से मिलके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बहुत अच्छा बच्चा है ये, रोता नहीं है, किसके भी साथ आता है, किसके साथ खेलता है। बाय 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 बाय। अभी शर्मा रहा है वो। तो बस अभी बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके। अभी मैं निकलने वाला हूँ थोड़ी देर में।
लगभग सुबह के 8 बज गए और 8:30 बजे तक तो हमें निकलना है क्योंकि आतो का कॉलेज भी है, तो हम अभी जल्दी निकलते हैं और आपसे मिलते हैं अगली कई जगह पे। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। तो अभी हम निकल गए तुमसैंग विलेज से। आतो भाई मेरे को ड्रॉप कर देंगे तुमसैंग टाउन में और ये है उनके कॉलेज का यूनिफॉर्म, कॉलेज जाने वाले अभी। तो फिर उसके बाद मैं तुमसैंग टाउन में मोलम भाई से मिलूँगा और फिर आगे की स्टोरी में अपडेट करूँगा किस तरह की है। वैसे जो विलेज है बहुत ज़्यादा बड़ा है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये देखिए कितना अच्छा विलेज है ये। ऐसा लगेगा नहीं कि विलेज है, पूरा डेवलप हुआ है, रोड भी अच्छे है। बस यहाँ पे अगर कोई मार्केट खुल जाए तो ऐसा लगेगा कि ये टाउन है। तो अभी हम पहुँच गए तुमसैंग टाउन में और अभी जो आतो भाई है वो अपने कॉलेज जाएंगे, ऑलरेडी ही इज़ लेट। और मैं यहाँ से जाऊँगा एक ऐसा आउटर एरिया में जहाँ से मुझे 9 o'clock के लिए गाड़ी मिल सके, जो हम कल यहाँ पर आए थे तुमसैंग टाउन में डिनर करने को। तो अभी मैं मोलान भैया के साथ रहूँगा और आतो भाई को मैं बाय बाय बोलता हूँ यही से। और थैंक यू सो मच फॉर बाय बाय गाइस। और उम्मीद करता हूँ आप वापस हम फिर से मिलेंगे, ठीक है? हाँ, ध्यान से जाना, ठीक है? ओके ओके, चलो चलो बाय, हैव अ ग्रेट एक्सप्लोर। थैंक यू। हाँ हाँ, अच्छा फेस्टिवल ना, Puanglam ना। चांग फेस्टिवल है। During the time we have to celebrate here ना। Just like store. हाँ हाँ, So according to the village wise. हो। Yeah. अभी हम एक ग्राउंड में आए हैं तुमसैंग टाउन के और आपको मैं यहाँ पे मोरंग दिखाऊंगा। सही प्रोनाउंस किया मैंने? मुरुंग। मुरुंग। और अभी तो बंद है। अच्छा अच्छा, ये सारे मुरुंग थे, ये सारे मुरुंग। ये मुरुंग है हाक विलेज का। ये सब अलग अलग विलेज के मुरुंग यहाँ पे आपको दिखेंगे। जैसे कि ये है यमरप विलेज का है ये। थोड़ा बहुत वेरिएशन है हर मुरुंग में। स्मॉल वेरिएशन इज देयर इन एवरी मुरुंग। स्मॉल somehow वेरी, हाँ somehow is like the style. हाँ 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 Design ना। हाँ। यांगपी विलेज, ये है हैकचैंग विलेज। हाँ सब कुछ अभी तो सब बंद है। हर मुरुंग में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन आपको दिखेगा, हल्का हल्का। फॉर एग्जांपल यहाँ का अलग है, इस मुरुंग का डिज़ाइन थोड़ा अलग है। ये है लोंगरा विलेज का, नॉक्सन विलेज का। और ये याली विलेज का जो मुरुंग है, इसका डिज़ाइन आपको अलग दिखेगा। तो ये थे इतने सारे मुरुंग, अलग अलग डिज़ाइन थे सबके, अलग अलग विलेज का अलग अलग डिज़ाइन है और बहुत वेरिएशन है इस स्टेट में। अगर आप आओगे तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन दिखेगा कल्चर में, ट्रेडिशन में, लैंग्वेज में। तो अभी हम तुमसैंग टाउन के आउटर सेक्शन में आ गए और यहाँ से मोलान भैया मुझे ड्रॉप करेंगे और यहाँ से चले जाएंगे मोलान भैया और मैं यहाँ से हिचहाइकिंग करके 9 o'clock की तरफ जाऊँगा। ठीक है ठीक है। तो अभी हम एक जगह रुके थे, ब्रेकफास्ट कर लिया हमने, थोड़ा एनर्जेटिक लग रहा है। थैंक्स टू मोलान भैया यहाँ तक मुझे ड्रॉप करने आए। थैंक यू सो मच मोलान भैया। वेलकम। तो ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। So is there any doubt? You just call me. या हाँ हाँ ठीक है। ये बाद में मिलते हैं। हाँ हाँ बस ठीक है। मैं यहाँ रुक जाता हूँ थोड़ी देर के लिए, उम्मीद करते हैं यहाँ से कुछ लिफ्ट मिल जाए 9 o'clock के लिए।
तो तुनसैंग टाउन जो है वो है लगभग मतलब यहाँ से लगभग 55 to 56 किलोमीटर। तो अभी तो टाइम कितने लगभग 10 बज रहे, अच्छी खासी धूप निकली हुई है। तो लेट्स सी क्या होता है मतलब। नो क्लाक नहीं जाएगा। अभी तक तो लगभग आधा घंटा हो गया मैं इधर ही बैठा हुआ हूँ। सब लोग टाउन की तरफ ही जा रहे हैं। अभी तक ऐसी कोई गाड़ी मिली नहीं जो टाउन के बाहर जा रही। तो लगभग 40 मिनट बाद 40 to 45 मिनट्स मैं वहाँ पे बैठा हुआ था और कोई गाड़ी नहीं आई। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं पैदल चलना स्टार्ट करता हूँ, और अगर कोई गाड़ी मिलती है यहाँ से तो अच्छी बात है। और यहाँ से मैं कुत्तूर जाने का ट्राई कर रहा हूँ। कुत्तूर यहाँ से 9 किलोमीटर्स की दूरी पे, और देखेंगे कितना चल सकता हूँ। तो कुथुर अभी बस 8 किलोमीटर रह गया, लेकिन अभी तक कोई गाड़ी मिली नहीं मेरे को जो कुथुर जा रही हो या नोकलाक जा रही हो। कुथुर एक्चुअली एक ऐसा पॉइंट है, कुथुर के सामने कोई और रोड जाएगा कोई अलग जगह पे, और दूसरा रोड जाएगा वो जाएगा सैडल की तरफ, और उसके सामने नोकलाक। इसलिए कुथुर पहुंचना इम्पोर्टेंट है, और फिर शायद मेरे को कोई मिल जाए या अभी कोई मिल जाए। लेट्स सी क्या होता है। वाह क्या व्यू है यार यहाँ से, ज़बरदस्त। वाह रास्ता कुथुर 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 हाँ कुथुर जाबो। तो आई थिंक मैंने 3 किलोमीटर्स कवर कर लिए है, और कुथुर के लिए अब 7 किलोमीटर बाकी रह गए, 7 किलोमीटर्स। और ना अभी कोई टाउन की तरफ जा रहा है ना कोई यहाँ पे आ रहा है, बहुत अकेला सा फील हो रहा है, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। एरिया काफ़ी अच्छा है वैसे, पूरा नेचुरल है यहाँ पे, हर जगह जंगल जंगल है। बस ये उम्मीद करता हूँ कि बारिश ना आ जाए। शायद कोई गाड़ी आ रही है, आवाज़ तो आ रही है, कोई गाड़ी पीछे से आ रही है। लेट्स ट्राई। पहली गाड़ी मेरे को दिखी तब से, अगर रोक दिया तो अच्छी बात है। ये टर्न सी व्हाट हैपेंस। कुथुर 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 तक जाओगे आप? कुथुर कुथुर हाँ कुथुर। फाइनली लिफ्ट मिल गई मेरे को 7 किलोमीटर के लिए। ये गाड़ी में बैठा हूँ मैं, ये मेरी बैग है, और एक साथ दो गाड़ी आ रही थी, और कुथुर तक मेरे को लिफ्ट मिल गई 7 किलोमीटर तक। बहुत अच्छा लग रहा है। ये गाड़ी भी पीछे आ रही है, मेरे को पता था लिफ्ट मिलने वाली है। यार बैग खराब हो गई यार, हट।
तो अभी मैं पहुंच गया कुतुर विलेज और लगभग 7 किलोमीटर थे। 7 किलोमीटर बड़े आसानी से कवर हो गया और थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच, इन सभी का थैंक यू। और अभी हम बढ़ेंगे नोकलाख की तरफ। थैंक यू, ओके बाय। ये है कुतुर विलेज, काफ़ी खूबसूरत सा है। मेरा पैंट पूरा ख़राब हो गया और मेरी बैग भी पूरी ख़राब हो गई क्योंकि ट्रक के पीछे वो पूरा धूल धूल था तो वो लग गया। ऐसा लगेगा लोगों को कि कोई जंग लड़ के आ रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी कुतुर से नोकलाख का जो डिस्टेंस है वो है अप्रॉक्सीमेटली 44 या 45 किलोमीटर्स। और अभी आएगा सामने की तरफ एक चेंडांग और फिर आएगा चेंडांग सैडल और फिर आएगा नोकलाख। तो टोटल 44 किलोमीटर अभी बचे हैं नोकलाख जाने के लिए। क्या घर है यार, छोटा सा प्यारा सा एक जगह पे जहाँ पे कोई नहीं है आसपास, और बहुत अच्छा वेदर भी अभी, पूरा खुला खुला सा आसमान है ये अभी। एक पार्ट तो मेरा कंप्लीट हो गया, कुतुर तक तो मैं आ गया, लेकिन अभी जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो है यहाँ से लेके नोकलाख तक, क्योंकि डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा है 44 किलोमीटर। बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, लिफ्ट मिल गई, अगर लिफ्ट मिल जाती है तो वो कवर हो जाता है, लेकिन यहाँ से लिफ्ट मिलना बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज़रूरी है। पता नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि नोकलाख जो है वो थोड़ा रिमोट एरिया है, वहाँ तक शायद पता नहीं, मेरे को उतना आइडिया तो नहीं है, बस उम्मीद कर सकते हैं मिल जाए, और क्या कर सकते हैं। लगभग मैंने 2 किलोमीटर पार कर लिए, लेकिन अभी तक ना कोई गाड़ी आई ना कोई गाड़ी गई, और उम्मीद करते हैं कुछ मिल जाए। नोकलाख हाँ, नोकलाख हाँ, नोकलाख ओ आ सकते हो, थैंक यू। तो मेरे को लिफ्ट मिल गई है नोकलाख तक के लिए, थैंक यू सो मच भैया। तो मेरे को लिफ्ट मिल गई नोकलाख तक, लगभग 44 किलोमीटर, और एक ही लिफ्ट में एक ही बार में मेरे को रोक दिया गया, गाड़ी रोक दी एक ही बार में। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। आपका नाम क्या है? सोलन। सोलन, थैंक यू सोलन भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू टू ड्राइवर, बहुत बहुत थैंक यू इनका। हाँ, आपका नाम? आजम है। हाँ, थैंक यू। हाँ, तो अभी हम आ गए सैडल विलेज में, और थोड़ी देर रेस्ट करने वाले हैं यहाँ पे। और ये सब लाया है भैया ने खाने के लिए, भुजिया और ये क्या है, मैगी। तो अभी थोड़ा देर रेस्ट करेंगे, तो खाएंगे पिएंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे। यहाँ से सैडल से नोकलाख है 23 किलोमीटर। 23 किलोमीटर, हाँ। अच्छा, आप रोटेशन में गाड़ी चलाते हो सब लोग? हाँ, अच्छा।
कभी आप चलाते हो फिर वो सो जाते हैं। ड्राइवर दोनों है, हिंदी बिन दोनों है। अच्छा आप दोनों ड्राइवर हो बस? अब दोनों हिंदी बिन। हाँ ड्राइवर ये एक तो और एक तो गाड़ी चला रहे हैं ना। हाँ अच्छा अच्छा। और आप इधर बैठते हो डायरेक्शन देते हो? कैसे बात? तो चिंगमई के सामने हम थोड़ा पहुंच गए। चिंगमई विलेज के सामने चिंगमई विलेज के सामने हम थोड़ा दूर अभी पहुंच गए और शायद ट्रक का कुछ टूट गया है तो अलग ही आवाज़ कर रही है सबसे। यहाँ के पीछे दोनों अभी टूट गए। अच्छा वो आवाज़ करता ना उससे कौन सा पार्ट है क्या टूट गया? ये हैंगर। अच्छा हैंगर टूट गया। अरे ये आगे में भी टूट गया। आगे में गया? हाँ, अरे हाँ आगे भी गया। वो साइड देखो ना, उधर साइड से। उधर साइड इधर से दिखेगा? इधर इधर से देखो, इधर इधर तो ठीक ही है। देखिए ये ठीक ही है। हाँ ये ठीक है। वो साइड दोनों भी टूट गया। हाँ ये साइड का गया टूट गया। दोनों आगे पीछे पूरा टूट गया। पूरा ही टूट गया। हाँ हम लोग फोन आ रहे हैं। एक तो यहाँ की रोड भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसकी वजह से भी बहुत प्रॉब्लम होती है गाड़ी चलाने में और उसकी वजह से भी ये हैंगर शायद टूट गया होगा मेरे को उतना रीज़न नहीं पता क्या है, लेकिन रोड वाकई में बहुत ज़्यादा ख़राब है। बहुत संभाल के चला रहे हैं तब से और बहुत धीरे धीरे स्लो चला रहे हैं। फाइनली मैं इस वक्त हूँ नोकलाक में। अब आप सोच रहे होंगे कि ये डायरेक्टली नोकलाक कैसे पहुँच गया। ये तो टाटा सूमो में था, फिर ये तो सूमो में था, ट्रक में था, अचानक यहाँ कैसे पहुँच गया। एक्चुअली मैं बताता हूँ आपको कहानी क्या थी। जब मैं ट्रक से आ रहा था, हमारा ट्रक जो है वो बीच में ख़राब हो गया था, तो उसके कारण क्या हुआ कि ट्रक को रोकना पड़ा बीच में। और फिर ट्रक ड्राइवर ने बोला कि आप एक काम करो, कोई दूसरी गाड़ी पकड़ के आप चले जाना सामने की तरफ। मेरा तो मन नहीं था वहाँ जाने का क्योंकि इतने अच्छे लोग थे, ऐसे ही छोड़ने का मन तो कर नहीं रहा था। लेकिन उन्होंने कहा कि ये तो हमारा काम है, ये तो होते रहता हमारे साथ, हम ट्रक बना लेंगे और हम चले जाएंगे, उसका कोई टेंशन मत लो। तो फिर मैंने उनकी बात मान ली और फिर वहाँ से अचानक से एक सुमो आई, तो उन्होंने सुमो को रोक दिया और बोला कि इसको लेके जाओ नोकलाक। तो सुमो में मैं बैठ गया और नोकलाक की तरफ मैं चल पड़ा सुमो के साथ साथ। और सुमो के अंदर मैंने व्लॉग नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी सारे लोग थे, तो मैंने सोचा कि अब क्या करूँ इसके अंदर जाने के बाद व्लॉग, तो कुछ बोला नहीं उसके अंदर मैंने। और फिर मैं नोकलाक पहुँच गया लगभग 3 बजे दोपहर के। अब नोकलाक पहुँचने के बाद ये था कि अब मैं रहूँ कहाँ, तो उसका मेरे को कोई टेंशन था नहीं क्योंकि जो मोलाम भाई थे तुनसैंग टाउन वाले, तो उनके जो दोस्त थे उन्होंने अपने दोस्त को बोला कि मैं आ रहा हूँ, तो उन्होंने उनको फ़ोन कर दिया कि मैं आ रहा हूँ। तो बस ये था अकोमोडेशन, तो उन्हीं के घर पे अभी मैं हूँ। उनका नाम है रॉबर्ट भाई, रॉबर्ट नाम है उनका, और ये उन्हीं का घर है। तो उन्हीं के घर पे आज मैं रहने वाला हूँ। अभी तो लगभग 7 बज रहे, मैं भी इस वक्त आपके साथ बात कर रहा हूँ तो शाम के 7 बज रहे। 3 बजे मैं पहुँच गया था, उसके बाद फ्रेश हुआ, खाना वाना खा लिया हमने 4 बजे। और रॉबर्ट भाई भी बहुत अच्छे हैं, मैं आपको कल मिलाऊंगा उनसे, बहुत अच्छे हैं वो। इस वक्त मैं उन्हीं के घर पे हूँ और शाम के 7 बज गए, तो सोच रहा हूँ कि अभी ये व्लॉग जो है वो यहीं पे एंड कर दूँ। और तब तक के लिए आप सब खुश रहिए, हंसते रहिए। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कर देना, सब्सक्राइबर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सब खुश रहिए। टेक केयर।